अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और तमाम स्कॉलर्स की अल्लाह ताला से खैरियत मतलूब है। अभी आपको एक प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब है और एक रीज़नेबल माकूल जॉब है, उसके हवाले से आपको ये बताना मकसूद है ताकि आपको उसके बारे में पता हो, इसका तरीक़ाकार क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं और इसमें सेलेक्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। उनके हवाले से आपको बता दें कि पंजाब कॉलेजेस जो कि एक बड़ा इदारा है पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर पंजाब में, तो पंजाब कॉलेजेस में हर साल जो है वैकेंसी अनाउंस होती हैं। उस सिलसिले में ये अपने जो सिस्टम को चलाने के लिए, लार्जेस्ट एजुकेशनल नेटवर्क है उसको चलाने के लिए हर साल जो है इंटरेस्टेड कैंडिडेट से वो एप्लीकेशन मांगते हैं। तो इस दफ़ा भी एफएससी, एफए, आईसीएस, बीएससी, बीए और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम एडीपी, उसके लिए इन्होंने एप्लीकेशन मांगी है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपको बता दें कि मास्टर डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में मास्टर किया है उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये स्कूल सब्जेक्ट्स ही हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लाइक इस्लामियात, इंग्लिश, उर्दू, उर्दू और केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, मैथ्स, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें प्रेफरेंस जो दी जाती है वो एमफिल और पीएचडी पर्सन को प्रेफरेंस दी जा सकती है, मगर उमूमन बाज़ औक़ात ये प्रेफरेंस नहीं भी दी जाती। अगर आपका जो है इसमें रेफरेंस कुछ अच्छा हो तो वो ज़्यादा आपके लिए मुफीद साबित होता है। सो आप लोग इसमें अप्लाई करें और इसमें सैलरी पैकेज भी एक अच्छा होता है। 40,000 तक ये मुख्तलिफ सिटीज़ में वर्क करते हैं, तो 40,000 तक ये पे करते हैं। और इसके साथ साथ इनके इंटरव्यू के लिए मैं आपको बता दूं कि ये कॉल लेटर आता है और वो आपको इंटरव्यू में बाकायदा तौर पर इनवाइट किया जाता है। आप इंटरव्यू के लिए वहाँ पे एक डेमो देते हैं। डेमो के अंदर आप जिस सब्जेक्ट्स के लिए आपने अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट्स के कोई ना कोई एक दो आपने लेक्चर तैयार करने होते हैं और उस लेक्चर को और जनरल जो आपका सिलेबस है, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके हवाले से आपको पता होना चाहिए। और लेक्चर्स जो जब डिलीवर करना है तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको वो मेजर करते हैं, आपके नॉलेज को मेजर करते हैं और आपके असेसमेंट और जो एवेल्यूएशन है इस टेक्निक्स को वो देखते हैं। सो इन चीज़ों पे आपने ख़ुसूसी गौर करना है और जब इंटरव्यू हो तो वहाँ पे आपने एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, अच्छा ड्रेस हो, अच्छी आपकी लैंग्वेज हो, अच्छा आपके प्रोनाउंसिएशन हो। सो आपके लिए बड़ा इफ़ेक्टिव है। अपने सिलेबस को पढ़ के जाएँ, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ के जाएँ और एक टॉपिक ऐसा हो जिसको आप अच्छी तरह उस पर डेमो दे सकें। तो ये एक अच्छा इदारा है और इसमें प्राइवेट सेक्टर में वक्ती तौर पर जब तक आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है तो उस वक्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई रेफरेंस मिल जाए वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सो इसके लिए आप अपने आप को तैयार करें और तमाम जो लोग हैं वो 11 AM से 2 बजे तक अपनी CV जो है वो नेक्स्ट वीक तक ये जमा करवा सकते हैं। तो आज ये एडवर्टाइजमेंट हुई है और आप ये लोग तमाम लोग ये अपनी CVs जो है अपने अपने नज़दीकी कॉलेजेस में जहाँ पे उनको रिक्वायर्ड हैं, लाहौर में तो ऑब्वियसली ये रिक्वायर्ड होते हैं, मगर दीगर सिटीज़ में भी ये रिक्वायर्ड हैं जहाँ पे इनको ज़रूरत है, आप फौरी वहाँ पे अप्लाई करें और इंटरव्यू होगा। डेमो के हवाले से आपने अच्छी तरह प्रिपेयर होकर जाना है। तो इंशाअल्लाह ताला आई होप कि अल्लाह ताला आपका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा और इन इदारों से सीखने का मौका मिलता है। सो जाएं और एक जो दौर है, मुश्किल का दौर है, उसमें चलें, कुछ ना कुछ आपके साथ मदद हो जाएगी। जब तक गवर्नमेंट जॉब्स नहीं आती, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।